राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब भी जारी है। बीते लंबे वक्त से ये सियासी संकट देखने को मिल रहा है। वजह है महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी का दो गुटों में बंट जाना। जी हाँ, 40 विधायक बगावत कर बैठे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ और बीजेपी के समर्थन से अपनी पार्टी बनाने में कामयाब हुए शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना क्या फैसला सुनाएगा, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, 27 सितंबर के दिन शिवसेना के चुनाव चिन्ह 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई हुई थी। लेकिन अब अगली सुनवाई कब होगी, अब तक कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन इसी बीच तमाम राज खुल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था, कि किस तरीके से यहाँ पर शिंदे गुट के वकील और उद्धव ठाकरे के वकील ने यहाँ पर अपनी दलीलें रखी और 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने क्या कुछ अहम फैसले सुनाए थे। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका तब दे दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे गुट की असली शिवसेना के दावे पर फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। दरअसल बेंच ने निर्देश दे दिया कि हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं यहाँ पर उसी प्रकार से एप्लीकेशन को खारिज भी कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली, पीएस नरसिम्हा शामिल रहे। और आखिरकार बेंच ने क्या कुछ फैसला सुनाया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने तर्क दिया शिंदे की अयोग्यता को लेकर। उन्होंने यहाँ पर तमाम तर्क दिए चुनाव चिन्ह को लेकर भी। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जी हाँ, इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार पीठ ने यहाँ पर क्या कुछ सवाल पूछे और पीठ ने यहाँ पर क्या कुछ जवाब भी दिए थे। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा था कि शिंदे ने असली शिवसेना होने के अपने दावे के साथ भारत के चुनाव आयोग से किस हैसियत से संपर्क किया। वहीं उस वक्त कपिल सिब्बल ने जवाब दिया था कि ये पूरा मुद्दा था, क्योंकि शिंदे अयोग्य होने के बाद चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैंने चुनाव आयोग को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति को चुनौती दी थी। वहीं पीठ ने यह भी पूछा कि ईसीआई की किन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि शिंदे का दावा चुनाव चिन्ह आदेश और सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर है। सादिक अली मामले का फैसला उस समय किया गया जब संविधान में 10वीं अनुसूची पेश की जानी बाकी थी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर तर्क दिया गया कपिल सिब्बल की तरफ से शिंदे को अयोग्यता का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका काम 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) के तहत स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। साथ ही साथ उन्होंने 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(b) के अनुसार पार्टी विहिप का उल्लंघन किया। क्या विधायक दल के संबंध में विवाद राजनीतिक दल के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है? और उस वक्त भी यहाँ पर कपिल सिब्बल ने और भी तर्क दिए थे। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने यहाँ पर अपनी बात को बखूबी रखा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था, परेशान करने वाली बात यह है कि अयोग्यता की पूरी अवधारणा सदन के संबंध में है। चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र ये तय करना है कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है, सदन के पटल पर क्या होता है। चुनाव के परिणाम का एक सूक्ष्म जगत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विचार करना पड़ता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आपका तर्क है कि क्योंकि अयोग्यता कार्यवाही के कारण विधायक दल को बादल के नीचे लाया जाता है, चुनाव आयोग को गैर विधायी दल का फैसला करने से रोक दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां थोड़ा सा है। यहाँ पर इस तरीके से अपनी बात को रखा जस्टिस चंद्रचूड़ ने। जिस तरीके से हमने आपको बताया यहाँ पर कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ था, ये सुनवाई काफी लंबी चली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान यहाँ पर कई
कई तर्क खड़े किए गए थे और उन तर्क पर बात करते हुए नजर आई थी 5 जजेस की संवैधानिक पीठ। हमने आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन अगली रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से कपिल सिब्बल ने और क्या कुछ दलीलें रखी थी जब जस्टिस चंद्रचूड़ यहाँ पर अपने तर्क को रखते हुए नजर आए थे। आगे रिपोर्ट में हम आपको वो तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी और आगे अगली रिपोर्ट में हम एक बार फिर से यहाँ पर उन तमाम जानकारियों को साझा करेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।